नमस्कार। आज 9 फरवरी दिन शुक्रवार। मेरा नाम है इंद्र मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं परत दर परत व्यू चैनल का विश्लेषण कार्यक्रम। मुद्दा है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न अवार्ड। एक कबीर का दोहा मुझे याद आता है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, पाछे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। उसी तर्ज पर आजकल सियासी गलियारे में दोहा पैरोडी के रूप में आ रहा है कि भारत रत्न की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजकल भारत रत्न का अवार्ड दिए जाने का ऐलान करते जा रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न अवार्ड देने का ऐलान किया था अपने एक्स ट्विटर के जरिए। उनसे पहले बिहार के पूर्व सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड दिया गया और अब बारी आई है पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक स्वामीनाथन को भारत रत्न अवार्ड देने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। हालांकि ये तीनों ही दिवंगत हैं और मरणोपरांत इनको मोदी सरकार ने अवार्ड देने का ऐलान किया है। अब सवाल उठता है कि इन तीनों को भारत रत्न अवार्ड क्यों दिया गया है? इसके पीछे आखिर क्या कोई सियासत का खेल है या इनकी योग्यता का मापदंड है? आज इन्हीं सवालों पर विश्लेषण करेंगे हम। लेकिन उस विश्लेषण को सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि जब भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम शो करते हैं और उसे वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। लेकिन वह नोटिफिकेशन भी तब मिलेगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन के बटन को ऑल करके क्लिक करेंगे तब। खैर चलिए, अब आप चलते हैं, आपको इन तीन महानुभावों, दिवंगत महानुभावों को भारत रत्न अवार्ड दिए जाने के ऐलान के बारे में करते हैं विश्लेषण। प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक रहे स्वामीनाथन। इनको जो भारत रत्न अवार्ड दिया गया है उसके पीछे बेशक उनकी योग्यता एक आधार माना गया हो, लेकिन एक सियासी खेला भी है इसके पीछे। हालांकि नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं और स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक रहे हैं, लेकिन ये दोनों दक्षिण भारत से संबंधित हैं और आपको मालूम होगा कि लोकसभा चुनाव सिर पे हैं और दक्षिण भारत की जो लोकसभा सीटें हैं उन पर भाजपा कहें या एनडीए कहें, उनका
खाता सियासी पूरी तरह से कमज़ोर है और कमज़ोर रहा है। दक्षिण भारत के जो 5 प्रांत हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल, इन 5 राज्यों की जो लोकसभा सीटें हैं वो कुल 129 हैं। इन 129 सीटों में फिलहाल भाजपा के पास करीब 35 एक सीटें हैं, लेकिन क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा अपनी सीटों में इजाफा कर पाएगी दक्षिण भारत में या नहीं? पूरा का पूरा जो भाजपा हाईकमान है इस वक्त दक्षिण भारत की लोकसभा सीटों को पूरी तरह से मथने में लगा हुआ है कि वहाँ पर किस तरह से भाजपा के कमल खिलाए जाए अधिक से अधिक संख्या में। जैसा कि हमने बताया कि पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन दोनों ही दक्षिण भारत से हैं। हालांकि नरसिम्हा राव कांग्रेस पार्टी से हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार जब थी तो उस वक़्त किसी ने भी पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न अवार्ड देने की जहमत नहीं की और न ही स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन निसंदेह एक बहुत ही मेधावी कृषि वैज्ञानिक रहे थे। उनको 2004 से 2006 के बीच किसानों से संबंधित समस्याओं को समाधान करने के लिए एक रिपोर्ट पेश करने को कहा था, आयोग बनाया गया था, स्वामीनाथन आयोग। लेकिन उस आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। अगर उनकी रिपोर्ट को पेश कर देते तो जो किसान जो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं और रहे भी हैं, तो ऐसा नहीं करते, वो अब तक मालामाल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो इसलिए आपको पता भी है कि इस वक्त यूपी के जो किसान हैं उन्होंने दिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से जाम कर रखा है, आंदोलन कर रखा है। और इतना ही नहीं, अब पंजाब और हरियाणा के किसान भी 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं और उनको रोकने के लिए पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा की जो पुलिस है पूरी तरह से नाकाबंदी करके उनको रोकने का प्रयास कर रही है। कुछ पुलिस अफसरों ने तो यहाँ तक कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने और गृह मंत्री ने भी, अनिल विज ने ये कह दिया है कि जो किसान अगर कोई हरियाणा में किसी भी तरह की हिंसात्मक वारदातें करेंगे आंदोलन को लेकर, तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। और कैथल के एसपी ने तो यहाँ तक भी कह दिया है कि अगर कोई किसान आंदोलन के जरिए हिंसा फैलाने की कोशिश करेगा, अमन शांति को ख़राब करेगा हरियाणा की, तो उनके जो हथियार होंगे लाइसेंसी, वो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। तो ये था पीवी नरसिम्हा राव और स्वामीनाथन के बारे में। अब रह गए चौधरी चरण सिंह, जिनको भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाना है। वो भी दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन चूंकि वो जाट समुदाय से हैं और यूपी से जुड़े हुए हैं, लोकसभा चुनाव में जाटों को साधने के लिए भाजपा हाईकमान ने यह सब खेला खेला है कि चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाएगा।
अब देखना यह है कि भाजपा ने जो यह रणनीति बनाई है वोट साधने की, चाहे वो जाटों के वोट हों, चाहे वो दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी के वोट हों, चाहे वो स्वामीनाथन से जुड़े किसान हों, उन सब के वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए क्या भाजपा हाईकमान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सारा सियासी खेला रचा है भारत रत्न अवार्ड देने का। हालांकि भाजपा के नेता ये कतई नहीं मानेंगे कि इसमें कोई सियासत खेली जा रही है, लेकिन कोई माने या न माने, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहेगी। अब देखना यह है कि इस सियासी खेला के जरिए लोकसभा चुनाव में भाजपा कितने कमल खिला पाएगी दक्षिण भारत में और यूपी में और उत्तर भारत में। विश्लेषण कार्यक्रम में आज इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्रमोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों को, परिचितों को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।